Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. So friends, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 ऑफ फिज़िक्स सीरीज़ ऑफ क्लास मैट्रिक AKUEB सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं. ओके, सो आपके पास जो अब SLO आना है वो है 12.3. लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया SLO 12.2 एंड इसके साथ 2-3 और भी बेसिक्स की वीडियोज़ हैं. वो आपने अगर रिफ्लेक्शन के लिहाज से मिरर्स पे नहीं देखी हुई तो प्लीज़ देख लें, बिकॉज वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको लेंसेज में मसला नहीं होने वाला. ओके, सो बहरहाल आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपके पास जो SLO है उसकी डिमांड देखते हैं. पहले हम देखें उसकी क्या है, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है. तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेस है. अब देखा जाए आपके पास SLO ये कह रहा है कि डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया, अब रिफ्रैक्शन की बात आ रही है. तो रिफ्रैक्शन से पहले हम देखें उसकी डेफिनेशन क्या होती है. आपके पास बात की जाए डेफिनेशन की तो आपके पास रिफ्लेक्शन में आपके पास क्या हो रहा था, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर हिट हो रही थी या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर बम्बार्ड की जा रही थी तो वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वापस आपके पास आ रही थी. ओके, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन में ये होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी. ओके, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट एक वेव है तो लाइट की कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं. तो उस चीज़ को मैं कॉपी भी आपको डिस्कस करके बता देता हूँ. फाइन, बहरहाल SLO देख लें. आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बताना है, साथ ही साथ दूसरा SLO भी मैं कवर करूँगा साथ ही साथ इस वीडियो में, दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फाइन, सो लेट्स ओपन आवर कॉपी. लाइट एक वेव है हमारे पास. ओके, और वेव की रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना आता है वही यहाँ पे भी होने वाला है, बिकॉज लाइट आपके पास वेव है. तो होता है ये कि लाइट रे आ रही है. फाइन, रिफ्लेक्शन में ये था कि वो वापस बाउंस बैक हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये होने वाला है कि ये रे जो आपके पास ये बेंड हो जाएगी. ओके, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो गई. लाइट आ रही थी और इसे कुछ इस तरह से जाना था, लेकिन ये कुछ बेंड हो गई है. ओके, दिस बेंडिंग इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है और इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. और ये बेंडिंग क्यों होती है, तो बेंडिंग के साथ इसलिए होती है क्योंकि लाइट की जो है ना डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होती है. अब कुछ बच्चे कहेंगे मीडियम क्या होता है, तो मीडियम कोई और नहीं, बस एक रास्ता है या वो एरिया या वो जगह या वो मटेरियल जिसमें से लाइट पास हो रही है. ओके, तो यहाँ पे सपोज़ करें यहाँ पे आपके पास गिलास है. ओके, यहाँ पे आपके पास एयर है. फाइन, तो एयर से जब गिलास में आएगी तो लाइट आपके पास बेंड हो जाएगी. तो यही आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का. अब मैंने कहा रिफ्रैक्शन में आपके पास वेव्स में भी आप पढ़ेंगे SHM में, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन में आपके पास होता ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है. ओके, स्पीड जो मैं बात करूं तो मैंने कहा रिफ्रैक्शन इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड. तो स्पीड जो वो चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होती है. डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. आप देख रहे हैं लाइट की रे जो आ रही थी वो बेंड हो गई, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी. वेवलेंथ की बात की जाए, वेवलेंथ को हम सिंपल ये उसका ये होता है लेमडा, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ भी चेंज होगी. अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दूँ, जो एक फॉर्मूला हम SHM में पढ़ेंगे या जिस बंदे ने कवर किया हुआ है उसे पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है V=F लेमडा. ओके, तो आप कह रहे हैं स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही. तो स्पीड चेंज हो रही है मतलब आपके पास वेवलेंथ भी चेंज हो रही है. तो इस तरह से मैंने याद किया हुआ है, वो आपको याद रहना चाहिए. बाकी डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है रिफ्रैक्शन में, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है. तो ये 3 चीज़ें आपके पास कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए. इसके MCQs आ चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली. ओके, अब बात की जाए लॉज की. आपके पास लॉज क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के. रिफ्रैक्शन का लॉ एक तो सेम ही है रिफ्लेक्शन वाला, वो ये कि आपके पास इंसिडेंट रे, दूसरा यहाँ पे आपके पास नॉर्मल होगा
ओके, नॉर्मल क्या होता है वापस बात की जाए तो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ओके, या जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आपके पास नॉर्मल होगी। ओके, ये आपके पास आ रही है इंसिडेंट रे, और ये आपके पास जो है वो आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड स्पेलिंग में लिख लूँ, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो REFRACTED, ओके, रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये वाला पॉइंट जहाँ पे तीनों के तीनों मिल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो पहले वाला जो लो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन वाला ये एक, दूसरा लो आपके पास होता है स्नेल्स लो। अब ये स्नेल्स लो क्या है, तो स्नेल्स लो आपके पास कहता है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही नॉर्मल के साथ जो नीचे रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो आपके पास स्नेल्स लॉ कहता है कि आप साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल लें, उसे डिवाइड करें साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, तो उसका आंसर जो है ना हमेशा एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं एन, और एन आपके पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद को ज़रा समझो, ये बंदा कह रहा है कि जब कभी लाइट एयर में से गिलास में आएगी, ओके, तो एयर में जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल जो नॉर्मल के साथ है, या सिंपली कहो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का हम साइन ले लें और उसे डिवाइड कर दें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ। ओके, सो एंगल ऑफ साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर करें तो आपके पास एयर और गिलास के लिहाज से हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आपको पास जो होता है वो एन होता है, और उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ है और यही आपके पास रिफ्लेक्शन का लॉ है। यहाँ पे साथ ही साथ आपका ये भी ऐसे लॉ हो गया है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। फाइन, ये आपके एस लॉ जो 1 और 2 थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एस लॉ आपके पास आता है कि गिलास प्रिज्म से, सॉरी प्रिज्म नहीं, गिलास स्लेब में से लाइट का पैसेज बताओ। तो मैं एक सिंपल सा एक गिलास स्लेब बनाऊंगा यहाँ पे, ओके, इसका आप अच्छे से समझ जाएं बिकॉज इसका आपके पास प्रैक्टिकल भी है एक। ओके, तो ये ग्लास प्रिज्म ग्लास स्लेब है। ओके, आपका बाहर जो मीडियम है वो एयर है और अंदर जो मीडियम है वो गिलास है। ओके, अब लाइट आपकी एयर में से गिलास में आनी है, तो मैं यहाँ पे लाइट को लेके आ रहा हूँ। ये आपके पास एक रे आ रही है, इस रे का नेम मैंने ऊपर बताया है, अब आप कमेंट करके बताएं ये रे क्या है। फाइन, साथ ही मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा हूँ, ये आपके पास होता है नॉर्मल। ओके, अब ये रे आपके पास आ रही है। फाइन, अब ये है कि आपके पास ये रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्ट किस लिहाज से होगी उसको ज़रा समझना है। ओके, तो आगे मैं इस डायग्राम को बनाऊं उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, वो ये है आपके पास एयर जो है वो रेयर मीडियम है। ओके, और ग्लास जो आपके पास है वो डेंस है। ओके, रेयर और डेंस मीडियम का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आई गेस। ओके, मतलब रेयर मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स आपके पास दूर दूर हों, और डेंस मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स आपस में कंप्रेस्ड हों। ओके, इतना मैं कह देता हूँ। तो एयर आपके पास रेयर मीडियम है, गिलास आपके पास डेंस मीडियम है। 2 पॉइंट्स हैं, जब कभी लाइट आपकी रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी, ओके, जब कभी रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट की बेंडिंग जो होगी वो हमेशा होगी टूवर्ड द नॉर्मल। फाइन, जब कभी रेयर से डेंस में जाएगी लाइट की बेंडिंग होगी टूवर्ड द नॉर्मल।
उसका उल्टा होगा जब हम करेंगे डेंस से रेयर में। ओके, जब कभी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसका उल्टा होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लें आप। ओके, इसी की बिना पे आप रे डायग्राम बनाएंगे हमेशा, और इसी की बिना पे आपके पास कुछ MCQs हैं एंगल वाले, वो भी आप कर सकेंगे। अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एयर में से गिलास में जा रही है लाइट, मतलब रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। होना ये था कि लाइट आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रेट जानी थी, लेकिन ऐसी नहीं जाएगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है डायरेक्शन चेंजेस, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी कुछ इस लिहाज से। ये आपके पास टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब आपके पास आगे भी देखें, ये आपके पास गिलास है, बाहर आपके पास क्या है, वापस एयर। गिलास क्या है, डेंस, एयर क्या है, रेयर। अब जब ये वापस गिलास से बाहर आएगी तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ। तो ये मेरा एक परपेंडिकुलर है जो नॉर्मल होता है आपके पास। ओके, तो अब इस पॉइंट को देखें, यहाँ से आपके पास लाइट की रे आ रही थी। ओके, अब इस पॉइंट पे ये वापस गिलास से बाहर आएगी ईयर में, तो मतलब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी। तो वेन एवर लाइट गोज़ फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ओके, अब होना ये चाहिए कि लाइट की रे को कुछ इस तरह से आना चाहिए, लेकिन ये सीधी स्ट्रेट नहीं आएगी बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रही है। ओके, ये रिफ्रैक्शन की वजह से डेंस टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी कुछ इस लिहाज से। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास गिलास स्लैब में से लाइट की जो पैसेज है वो मैंने समझा दी है। अब सिंपल एक चीज़ रह गई है, वो है कि मुझे यहाँ पे इसे नेम देने हैं। ओके, तो ये आपके पास मैंने बताया कि ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ओके, ये वाली रे, तो ये आपके पास जो है वो होती है रिफ्रैक्टेड रे, तो आर रे लिख रहा हूँ। ओके, रिफ्रैक्टेड रे। थर्ड वाली ये जो होती है वो आपके पास होती है ये वाली, ये होती है आपके पास एमरजेंट रे। ओके, मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, एमरजेंट रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमरजेंट रे। ये आपके पास नॉर्मल है और ये भी आपके पास नॉर्मल है। ओके, एक और चीज़ रहेगी आपके पास, वो ये है कि इंसिडेंट रे जो है, आई रे, वो पैरेलल है आपके पास इमरजेंट रे के। ओके, और वो भी इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। फाइन, सो विद दिस आपका SLO ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। सो गाइज हेयर इट इज़ 12.3.3, जिसमें कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट द पैसेज ऑफ लाइट रे थ्रू पैरेलल साइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीन्स ग्लास स्लैब। ओके, सो ये वाला SLO आपने आज कवर कर दिया है अलॉन्ग विथ 3.1 एंड 3.2। I hope all the concepts of this video lecture are clear to you, and in case किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन है सो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, एंड साथ ही साथ व्हाट्सएप को नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से मेरे को कांटेक्ट करके आप बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको रियली ये वीडियो पसंद आई है एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो लाइक कर दें। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाने वाला, जस्ट हमें सपोर्ट मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ शेयर भी करते जाएं वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस। एंड जिस बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सुस्ती ना करो यार, जल्दी से कर दो। ओके, आई होप आपने अब तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव डन। बाय।